हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी जो आपका जो श्रृंखला चल रहा था पश्चिमी घाट की पहाड़ी, और इसका हम लोग भाग 3 देखेंगे। क्या भाग 3, क्योंकि इसके पहले हम भाग 1 और भाग 2 जो है, भाग 1 और भाग 2, ये दोनों हम जो वीडियो है वो आपका यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ भी चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा मैं वीडियो काफ़ी दिनों बाद लेकर आया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ समस्याएं थी जिससे मैं उलझ रहा था, बट जो भी हो, अब जो है आपका जो वीडियो है वो आपको रेगुलर मिलेगा। और आप लोग रेगुलर यानी सेम टाइम जो आपका 7 से 8 और 8 से 9, कम से कम 2 घंटा आप लोग टाइम दीजिएगा। 7 से 8 में आपको जो जनरल बीपीएससी, जनरल जो आपका सिविल सर्विस के जितने भी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित मैं एक एक चैप्टर वाइज आपको तैयारी कराऊंगा। और इसके साथ साथ 8 से 9 जो वीडियो होगा, 8 से 9 में आपका इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सेम टाइम 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटा आप लोग रेगुलर मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले यानी पश्चिमी घाट की पहाड़ी में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ी में आपको हम बता चुके हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी जो है इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसे सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट की श्रेणी जो है सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है। ये हम लंबा पूरा आपको इसको 3 भागों में बांट कर पढ़े थे पश्चिमी घाट को, जिसमें सह्याद्री को हम अगर सह्याद्री पश्चिमी घाट के श्रेणी को अगर सह्याद्री के नाम से जानिएगा तो उसमें आपका अजंता की श्रेणी भी उसमें आ जाती है, आपका सतमाला की श्रेणी उसमें आ जाती है, यानी ये सभी पहाड़ियाँ यानी आपका सह्याद्री में आते हैं। लेकिन अगर केवल पश्चिमी घाट की श्रेणी, पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में आप अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें आपका 3 ही प्रमुख श्रेणियाँ हैं। यानी पश्चिमी घाट की श्रेणी को 3 भागों में प्रमुख रूप से बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक आपका जो है उत्तरी पश्चिमी घाट की पहाड़ी, मध्य पश्चिमी घाट की पहाड़ी, और एक दक्षिण पश्चिम घाट की पहाड़ी। ठीक है, और उसमें हम लोग लगभग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। जितने भी आपका प्रमुख जो श्रेणियाँ थी उस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसी का अंश आपका जो है ये आपका बोल सकते हैं नीलगिरी है, और अन्नामलाई है, और पालनी की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी है, महंदगिरी है, और नागरकोई है। ठीक है, ये सभी पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही सम्मिलित की जाती है। जो शेष बचा हुआ है यानी 3 प्रमुख जो आपकी पहाड़ियाँ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका इलायची की पहाड़ी, महंदगिरी और नागरकोई, खास करके यही 3 टॉपिक बच गया था। इलायची की पहाड़ी ये हम नहीं पढ़े थे, ये आपका बच गया है, जिसको हम आज इस वीडियो में पूर्ण रूपेण यानी विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो है आपका महंदगिरी, और तीसरा जो है आपका नागरकोई, ये 3 जो श्रेणियाँ हैं ये बचा हुआ है। फिर हम जब दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी यानी इन सब के बारे में यानी विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि अगर हम नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है आप देख सकते हैं, इधर आपका क्या है, इधर मैं कुछ छोटा ही अंश लेकर इसका आया हूँ ताकि ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर जो भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो है ये आपका हो गया पूर्वी घाटी की, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके यानी इसका भाग 1 और भाग 2 जाकर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद भाग 3 को आप पढ़िएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं और वो आपके माइंड के ऊपर हिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप क्या कीजिए, भाग 1 भाग 2 देख लीजिए, भाग 3 आपको 100% समझ में आएगा, कुछ खास है नहीं। तो हम लोग ये पढ़े थे कि नीलगिरी में हम लोग क्या देखे थे, नीलगिरी में हम लोग देखे थे कि नीलगिरी जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये आपका देखिए थोड़ा सा साफ नहीं, मीट टूट गया है। ये आपका जो नीलगिरी है, नीलगिरी ये क्या कर रही है, देखिए तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ी है और जो पूर्वी घाट की पहाड़ी है दोनों का मिलन स्थल है। ठीक है, और पश्चिमी घाट के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा क्या, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये आपका अन्नामलाई की पहाड़ी है, और अन्नामलाई की पहाड़ी जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हम लोग देखे थे नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या था, दोदा बेटा। आप लोग पढ़े होंगे तो उस वीडियो को जाकर देखिए फिर से। यानी दोदा बेटा जो है, दोदा बेटा ये क्या है,
ये सर्वोच्च चोटी किसका था? तो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी था दोदा बेटा। लेकिन वहीं पर हम आते हैं कि अगर आपसे पूछे कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। क्या नाम है इसका? अनाईमुदी। यहीं पर जस्ट इसके पास ही अवस्थित है ये अनाईमुदी। ठीक है, तो अनाईमुदी क्या है आपका? बोल सकते हैं कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी, और यह जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये देखिए नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे तो आपका हो जाएगा अनाईमुदी, और इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। कितना? 2637 मीटर। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो बचा हुआ खास जो है उसके बारे में हम लोग देख लेना है। कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ी। अब इलायची की पहाड़ी जो है आप देख सकते हैं, ये जो आपका इलायची की पहाड़ी, तो इसका नाम इलायची क्यों पड़ा? इसका नाम जो है आखिर इलायची क्यों पड़ा? तो इलायची होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो है इलायची की खेती सबसे अधिक की जाती है। इस पहाड़ी में इलायची की खेती अधिक की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका नाम क्या पड़ गया? इलायची की पहाड़ी। और इसकी अवस्थिति के बारे में अगर हम देखें तो अवस्थिति इधर से आपका तमिलनाडु आ जाएगा, इधर से तमिलनाडु का क्षेत्र, ये आपका केरल का क्षेत्र पड़ जाएगा, और इधर से तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ जाएगा। तो ये मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि तमिलनाडु और केरल के बीच में अवस्थित है। यह भारत के दक्षिण भाग में अवस्थित तो है ही, लेकिन यह केरल और तमिलनाडु के बीच में अवस्थित है। ठीक है, इसे पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है, यानी पश्चिमी घाट जो है, ये पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट देखिए एक तरह से ये सब एक दूसरे से क्या है, आपस में मान लीजिए कि जुड़े हुए हैं। तो पश्चिमी घाट का ही विस्तार माना जाता है आपका इलायची की पहाड़ी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ प्रमुख जो बिंदु बनते हैं उसको हम क्या करेंगे आगे, चलिए यहाँ पर नोट कर रहे हैं। इलायची की पहाड़ी के बारे में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट को नोट करेंगे, आप उसको नोट करते चलिएगा। इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। तो इलायची की पहाड़ी में सबसे प्रमुख बिंदु क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे कि भाई यह जो है केरल और तमिलनाडु दोनों में अवस्थित है। कहाँ कहाँ अवस्थित है? यह केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। यह केरल एवं तमिलनाडु में अवस्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार ही, यानी पश्चिमी घाट का दक्षिण में विस्तार इसे मनाया जाता है, बोल सकते हैं पश्चिमी घाट का दक्षिण में विस्तार मनाया जाता है। यानी पश्चिमी घाट जो है उसी का ये दक्षिण में क्या है आपका विस्तार मनाया जाता है। कौन? ये आपका इलायची की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि अनाईमलाई, ये जो आपका है इलायची की पहाड़ी, इसे इल्लामलाई के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे इल्लामलाई के नाम से भी जाना जाता है। इल्लामलाई के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रमुख रूप से बोल सकते हैं कि भाई इसका नाम इलायची क्यों पड़ा? तो वो स्पष्ट बात है, इलायची क्या है? एक मसाला है। तो यानी मसालों की अधिक उत्पत्ति के कारण, मसालों की अधिकता या अधिक उत्पत्ति या उत्पादन के कारण, मसालों की अधिक उत्पादन के कारण इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, दूसरा नाम से क्या है? तो इसे कार्डमम, यानी इस पहाड़ी को कार्डमम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका इलायची के प्रमुख जो बिंदु बनते हैं आपका यहीं बनेंगे। ठीक है, याद यहीं रखना है कि इलायची की पहाड़ी, तो इलायची की पहाड़ी हम देख सकते हैं ये इसकी अवस्थिति क्या है। तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि इलायची की पहाड़ी जो एक और विशेषता हो जाएगी कि इलायची की पहाड़ी अन्नामलाई और आपका महेंद्रगिरी के बीच में अवस्थित है। यह अन्नामलाई एवं महेंद्रगिरी के बीच
में अवस्थित है। देखिए, अगर आप मैप देख लेते हैं ना, मैप अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 100% क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। मैप में आप देख लीजिए कि भाई ये कहाँ पर अवस्थित है, अन्नामलाई, ये आपका अन्नामलाई और ये आपका पालनी की पहाड़ी। तो ये हो सकता है कि अन्नामलाई पालनी की पहाड़ी के, और इधर बोल सकते हैं महेंद्रगिरी के बीच में अवस्थित जो है पहाड़ी, उसको हम क्या कहेंगे, आपका इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, या इसको कार्डमम की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये अनेक नाम है इस पहाड़ी का। अब इसी का दक्षिण में विस्तृत रूप जो है आपका नागरकोई, इसी का विस्तृत रूप है अन्नामलाई का ही। आपका महेंद्रगिरी हो गया, नागरकोई हो गया, उसी का यानी अंश है। तो ये आपको याद रहेगा इतना पॉइंट। इलायची की पहाड़ी से, इलायची की पहाड़ी याद रखना है कि यह केरल एवं तमिलनाडु में अवस्थित है। इलायची की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। दूसरा पॉइंट इससे क्या हो सकता है, तो हम बोल देंगे कि भाई पश्चिमी घाट का यह दक्षिण में विस्तार माना जाता है। पश्चिमी घाट का दक्षिण में विस्तार माना जाता है कौन, इलायची की पहाड़ी, यानी पश्चिमी घाट का ही यह भाग है जो कहाँ तक फैला हुआ है, दक्षिण भारत तक फैला हुआ है, यानी काफ़ी दक्षिण में अवस्थित है। और इसे इलायची के नाम से भी जाना जाता है। इलायची के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पर यानी बोल सकते हैं मसालों की उत्पत्ति, सॉरी ये तो अन्नामलाई, इलामलाई के नाम से भी जाना जाता है इस पहाड़ी को। और साथ साथ यानी इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर सबसे अधिक मसाले का उत्पादन होता है। मसालों में कौन सा, तो इलायची वगैरह। ठीक है, तो सबसे अधिक उत्पादन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इलायची की पहाड़ी कहेंगे। नेक्स्ट जो है, इस पहाड़ी को हम कार्डमम के नाम से भी जानते हैं, यानी इलायची की पहाड़ी को ही क्या कहते हैं, कार्डमम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और अगला जो अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा अन्नामलाई एवं महेंद्रगिरी के बीच में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है, अगर आपसे पूछे तो वो भी कौन होगा, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसके नीचे जो है आपका महेंद्रगिरी। चलिए इसको मिटा दें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम मिटा दें। ज़्यादा कुछ हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे। अब महेंद्रगिरी के बारे में क्या क्या हो सकता है, तो महेंद्रगिरी की अवस्थिति आप देख लीजिए ना कि महेंद्रगिरी जो है इलायची के दक्षिण में अवस्थित है। किसके दक्षिण में अवस्थित है, तो महेंद्रगिरी दक्षिण इलायची पहाड़ी के दक्षिण में अवस्थित है, जिसे हम कार्डमम के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट हम लिख लेंगे कि महेंद्रगिरी जो महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी इलायची के दक्षिण में अवस्थित है। दक्षिण में अवस्थित है। और ये किस राज्य में अवस्थित है, तो आप बोल सकते हैं कि स्पष्ट रूप से आप देखिए कहाँ पर अवस्थित होगा, तमिलनाडु में। वो कौन से राज्य में होगा, तमिलनाडु में। तो ये लिख सकते हैं कि यह प्रमुख रूप से तमिलनाडु में अवस्थित है। प्रमुख रूप से तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि यह किसका अंग है जी। अभी हम बताए थे कि इलायची का ही अंग है आपका महेंद्रगिरी, और उसी का अंग है आपका क्या, नागरकोई। तो ये भी अगर पूछे कि बताइए कि महेंद्रगिरी किस पहाड़ी का अंग है, किस पहाड़ी का यानी दक्षिण में फैला हुआ हिस्सा है, तो वो आपका हो जाएगा इलायची। तो इसमें लिख लीजिएगा कि यह इलायची पहाड़ी का ही अंग है। ठीक है, यह इलायची पहाड़ी का ही अंग है। कोई दिक्कत, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत एकदम मस्ती से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप पॉइंट नोट कर लिए होंगे। क्या होगा, यानी महेंद्रगिरी में कितने पॉइंट, ज़्यादा कुछ नहीं बनना है। ये महेंद्रगिरी खास करके ये क्वेश्चन यही पूछता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर अवस्थित है, तो तमिलनाडु में अवस्थित है। इसकी यह किसका अंग है, तो इलायची पहाड़ी का ही दक्षिण में फैला हुआ एक हिस्सा है, एक अंग है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इलायची की पहाड़ी बोल सकते हैं महेंद्रगिरी को, क्योंकि इसी का दक्षिण में फैला हुआ हिस्सा है। क्लियर, इलायची पहाड़ी का ही अंग है, इसलिए हम इसे इलायची की पहाड़ी के भी कहीं मतलब इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
मैं मिटा दूं। इसके बाद जो है आपको दिखाई देगा अनाईमुदी, नागरकोई पहाड़ी, नागरकोई। चलिए मिटा दे इसको। अब देखिए इसमें क्या आपको याद रखना है, तो नागरकोई जो पहाड़ी है ये किसके दक्षिण में अवस्थित है? महेंद्रगिरी के दक्षिण में अवस्थित है। स्पष्ट बात ये तो बोल देंगे हम कि नागरकोई जो पहाड़ी है ये किसके दक्षिण में अवस्थित है, तो ये महेंद्रगिरी के दक्षिण में अवस्थित है नागरकोई। ठीक है, बहुत सारा ये दिख रहे हैं ना कीड़ा कितना पड़ रहा है, क्या कीजिएगा, बहुत मुसीबत है, पूरा कीड़ा पड़े हुए हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना तो है ही। ओहो, चलिए इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो आपका है नागरकोई। तो नागरकोई आप लोग लिख कर ऐसे दीजिएगा। ओह ओह, नागरकोई। नागरकोई कहाँ अवस्थित है? आप देखिए नागरकोई जो है आपका बोल सकते हैं महेंद्रगिरी के दक्षिण में अवस्थित है ना। महेंद्रगिरी के दक्षिण में आपका जो पहाड़ी अवस्थित है वो क्या है आपका? नागरकोई है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कि महेंद्रगिरी के दक्षिण में नागरकोई अवस्थित है। और ये बोल सकते हैं कि इलायची का ही अंश आपका है कौन? नागरकोई भी। यानी देखिए ये जैसे पहाड़ी है ना आपका, ये यहाँ पर विस्तृत रूप हो गया, फिर ये एक टूटा हुआ भाग है, फिर इस तरह हो गया, और ये फिर इस तरह जुड़ा हुआ ये इस तरफ ये पहाड़ी है। तो ये जो बड़ा वाला भाग है तमिलनाडु और केरल में अवस्थित, इसको इलायची बोलेंगे। तमिलनाडु में अवस्थित है जिससे हम क्या बोलेंगे, कुछ हिस्सा इसमें बीच में गैप है, फिर यहाँ पर यानी एक बड़ा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं आपका महेंद्रगिरी, फिर एक दक्षिण में सबसे छोटा इसका हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं? नागरकोई। लेकिन ये है किसका हिस्सा? एक ही आपका बोल सकते हैं इलायची की पहाड़ी का ही हिस्सा है। ठीक है, इलायची किसका हिस्सा है? तो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। ये आपको क्रम से याद रखना है। ठीक है, लेकिन हम एक एक विशेषता आप लोग जानते ही हैं कि हम एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ते हैं, हर पॉइंट को आप क्या करते हैं? लिखवाते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, आपको मेरे पास पढ़ लेने के बाद कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि मैं खुद बहुत सारा आपका गूगल भी सर्च करता हूँ, आपका ज्योग्राफी का रमेश सिंह का बुक हो गया, आपका महेश वर्णवाल का बुक हो गया, खुल्लर का बुक हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद और ओल्ड एनसीईआरटी जो आपका है उसका भी अध्ययन करने के बाद तब जाकर मैं क्या करता हूँ, आपका एकजुट करता हूँ इन सभी कंटेंट को जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी बातों को आप अच्छी तरह से समझेंगे और मेरा मेहनत आपको दिखाई दे रहा होगा। देख रहे हैं ना इतने सारे कीड़ों के बीच में मैं किस तरह झेल रहा हूँ। देखिए ये सब ये काट रहे हैं बेचारे, अरे पर काट नहीं रहे हैं, बट सही पढ़ रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब हम प्रण ले लिए हैं कि मैं रेगुलर आपको पढ़ाऊंगा, बस इतना आपको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, एक समस्या हो सकती है, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर लाइट जिस दिन नहीं आता है उस दिन कोशिश लेकिन जारी रहेगा। ठीक है, मेरे पास अभी इन्वर्टर नहीं है, जो नहीं है मैं एकदम खुलेआम बोलता हूँ, मैं ये बनता नहीं हूँ, बात समझ रहा है ना कि मेरे पास ये वो है, कुछ नहीं है, मैं एक साधारण लड़का हूँ। ठीक है, और जो है आप लोगों के समक्ष है। प्रयास करूँगा कि अगर लाइट न भी हो तो व्यवस्था किया जाए, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बारिश का मौसम आप लोग जानते हैं, लाइट की समस्या हो रही है थोड़ा सा, तो बस वही ये कारण है। अगर वीडियो ना उपलब्ध हो तो आप समझिए कि लाइट का प्रॉब्लम है। बाकी किसी तरह किसी हाल में मैं आपको वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा रेगुलर। तो नागरकोई में आपको क्या याद रखना है? नागरकोई जो आपका है बोल सकते हैं कि महेंद्रगिरी के दक्षिण में अवस्थित है या इलायची का ही एक अंग है। और यहाँ पर याद रखना ये है कि महेंद्रगिरी और नागरकोई के बीच में एक दर्रा पाया जाता है, एक गैप है, मतलब दर्रा क्या बोल सकते हैं, वही गैप, यहाँ दोनों के बीच में एक गैप है। ठीक है, और इस गैप को हम किस नाम जानते हैं? तो सीनकोट्टा गैप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीनकोट्टा गैप। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सीनकोट्टा गैप या सीनकोट्टा दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और ये क्या करता है? केरल के आपका बोल सकते हैं, ओहो, केरल के तिरुवनंतपुरम को आपका तिरुवनंतपुरम इधर है केरल में, तिरुवनंतपुरम को चेन्नई में अवस्थित, ये तिरुवनंतपुरम केरल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। और चेन्नई में अवस्थित है मदुरई, अरे तमिलनाडु में मदुरई, चेन्नई बोल रहे हैं यार, तमिलनाडु में क्या है? मदुरई।
मदुरई। तो मदुरई को किसे जोड़ता है? आपका तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है, मतलब आने जाने का एक मार्ग है। तो आपको याद रखना है कि सिनकोट्टा दर्रा जो है या सिनकोट्टा गैप जो है ये किसको जोड़ता है? तो आपको याद रखना है कि तिरुवनंतपुरम से किसको, यानी मदुरई को जोड़ता है। ये एक विशेष क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, जो पॉइंट आपको बनेंगे यहाँ पर हम नोट कर देना है, ठीक है। तो याद कर रखना है पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि यह महेंद्रगिरी के दक्षिण में अवस्थित है। महेंद्रगिरी के दक्षिण में अवस्थित है। यह भी इलायची का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। इसे कर दीजिए, इसे भी इलायची का दक्षिणतम विस्तार माना जाता है, ठीक है। इलायची के पहाड़ी का ही अंश है और यह भारत बोल सकते हैं कि सबसे दक्षिणतम विस्तार माना जाता है। और ये किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। यह तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा। और कुछ बनने वाला? पालनी की पहाड़ी से छूट रही है ना, पालनी के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। ये पालनी की पहाड़ी, तो इसके बारे में भी किसी लिख लीजिए, कुछ खास नहीं है इसमें भी। पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी तो लिख लीजिएगा। यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित होगा? यह तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा? यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईनाल अवस्थित है। कोडाईनाल अवस्थित है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। पालनी की पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका पालनी की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। और ये क्वेश्चन भी बनता है आपकी कि कोडाईनाल जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर अवस्थित है, किस पहाड़ी पर? तो ये भी आपका पालनी की पहाड़ी पर ही अवस्थित है। तो आज हमने क्या कर लिया, ये जितने भी कुछ यानी 3-4 छोटे छोटे पहाड़ी, ज़्यादा तो था नहीं, बहुत छोटा पहाड़ियाँ थी, इसको हमने पढ़ लिया। और इसके बाद और भी इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब देखिए यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो प्रमुख नदियों के लिए एक आप छोटा सा भारत का मैप बना लीजिए। और मान लीजिए कि आपकी पश्चिमी घाटी श्रेणी है। ये आपकी पश्चिमी घाटी मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, यही तो 3 प्रमुख नदी होगी। गोदावरी जो इधर से निकलती है, एक कृष्ण ये हो जाएगी और एक कावेरी हो जाएगी, ठीक है। एक आपकी शरावती नदी भी निकलती है, उसको भी हम देख लेंगे। शरावती नदी कर्नाटक, हाँ यहीं से निकाल लीजिए इसको, जो इधर बहती है। गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, और ये है आपका शरावती नदी।
तीनों का उद्गम स्थल हम लिख लें यहाँ पर, तो दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इस तरह मैपिंग कर लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। ये त्रावणकेश्वर, आपका गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रावणकेश्वर से, त्रावणकेश्वर से। कृष्णा कहाँ से निकलती है आपका? ये आपका निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। कहाँ से निकलेगी? तालकामेरी से, तालकामेरी से। ठीक है, तो ये आपका प्रमुख नदी है यहाँ की। ठीक है, तो इनसे आपको कुछ प्रमुख बिंदु यही बनेंगे, इसको भी लिख लेना है। पश्चिमी घाट से कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ निकलती है। जब हम नदी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल पश्चिमी घाट के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इस यहाँ की जो प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपकी हो जाएगी गोदावरी, एक गोदावरी, गोदावरी नदी। गोदावरी जो है यह पश्चिमी घाट के, लिख लीजिएगा, पश्चिमी घाट के त्रावणकेश्वर, त्रावणकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, एवं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए इसकी लंबाई में, इसकी सहायक नदी, इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग एक अपवाह तंत्र जो चैप्टर होगा उसमें, इसके बाद ही आपका पठार जैसे समाप्त होता है तो हम अपवाह तंत्र जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे और पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी केवल यहाँ की उत्पत्ति से संबंधित हम केवल देख रहे हैं कि यहाँ पश्चिमी घाट यानी त्रावणकेश्वर, पश्चिमी घाट के त्रावणकेश्वर से यह निकलेगी और कहाँ जाके गिर जाएगी? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? यह गिर जाती है। ठीक है, इतना याद रखना है। जो कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी में ही आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी ये अभी क्या हो रही है? आपका पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाए गिर जाएगी? बंगाल के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और तीसरी जो नदी हो जाएगी वो हो जाएगी आपका शरावती, देख लेंगे। शरावती में लिख लीजिए, यह नदी पश्चिमी घाट के कर्नाटक से निकलकर पश्चिमी घाट के यह नदी पश्चिमी घाट यानी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक से निकलकर कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रमुख नदी। तो नदियों से संबंधित आपको इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। यहाँ के प्रमुख जो दर्रे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आप देखिए, दर्रा तो आप लोग जानते हैं, थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया, चीनकोट दर्रा हो गया। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्रे हैं, सबके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है ना, इसके लिए भी एक मैप हम लोग बना ले रहे हैं।
चलिए बाकी सबको लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दर्रे बन रहे हैं, ये हो गया आपका दर्रा थाल घाट, भोर घाट, ये हो गया आपका थाल घाट, ये हो गया भोर घाट। ओफो, परेशान कर दे रहा है यार। भोर घाट के बाद ये हो गया पाल घाट, और ये हो गया सीनकोट दर्रा, सीनकोट दर्रा। तो आप जानते हैं कि ये सभी जो हैं, इधर आपका मान लीजिए ये थाने है यहाँ, ठीक है, थाने, और इधर आपका मुंबई है। तो ये थाने से मुंबई, और मुंबई से आपका चला जाता है कहाँ पर, नासिक, इधर आपका थाने, मुंबई, इधर नासिक। आगे जाइएगा तो आगरा वगैरह ये सब पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें देख लेना है। फिर आप देखिएगा जो भोर घाट दर्रा है, ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा यहीं आपका मुंबई से आप निकलिएगा, तो इस तरह होकर आप डायरेक्ट पुणे चले जाइएगा। यहाँ पर पुणे अवस्थित है, ठीक है। यानी इधर मुंबई हम लिख दिए हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मुंबई इधर लिखते रहे, मुंबई। तो ये सीधा आपका है। अगर मुंबई से हम कहाँ चले जाएंगे, पुणे, तो मुंबई से पुणे जाना होगा तो उसके लिए भोर घाट दर्रा है, ठीक है। मुंबई ज़्यादा ऊपर कर दिए, इधर आपका है, आप लोग समझ जाइएगा। तो मुंबई से कहाँ जाने का मार्ग, तो पुणे जाने का मार्ग है, ठीक है। मुंबई से पुणे जाने का मार्ग कौन हो जाएगा, भोर घाट दर्रा। उसके बाद यहीं पर आपका एक शहर, प्रमुख शहर जो अवस्थित है, गोवा हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मंगलोर हो गया, इधर कोची हो गया, गोवा, मंगलोर, कालीकट, कोची, ये सब हो जाएगा। गोवा, मंगलोर, कालीकट, यहाँ इन सभी प्रमुख शहरों को जोड़ता है। मान लीजिए सबको जोड़ दीजिए एक पॉइंट से। तो ये सभी जाएंगे आपका पाल घाट दर्रा होकर, और ये किसको जोड़ेंगे, तो आप देख लीजिए इधर आपका कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, चेन्नई इधर आ जाइएगा यहीं से, ठीक है। कोयम्बटूर हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। तो याद रखना है कि गोवा, मंगलौर, कालीकट, ये सब को जोड़ता है कौन, पाल घाट दर्रा। कोयम्बटूर, चेन्नई आदि से जाकर यहाँ मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके नीचे जो सीनकोट दर्रा है, तो सीनकोट दर्रा आपका अभी हम लोग इसके पहले भी लिखवाए थे कि तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम एक शहर है यहाँ पर, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर नहीं है, मतलब यहीं है, अब जगह नहीं है तो मैं इसको बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहाँ लिखेंगे, जगह तो है नहीं, तो यहाँ पर ये लिखिएगा इसको तिरुवनंतपुरम, त्रिअंतपुरम, जो आपका केरल में है। और ये तिरुवनंतपुरम जो केरल में है, इसको जोड़ता है तमिलनाडु में अवस्थित मदुरई से। ये जोड़ता है किसको, मदुरई, जो आपका कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
तो अब इसी में आपका पूछता है। अब इसके अलावा अनेक दर्रे हैं। अब दर्रों में इधर आप आइएगा तो और भी दर्रा लिख लीजिए। कुछ दर्रे हैं जैसे आपका अम्बा घाट दर्रा, अम्बा घाट दर्रा हो गया। और भी दर्रे हैं जैसे कि नाने घाट दर्रा। और तीसरा दर्रा जो हो जाएगा अम्बोली घाट दर्रा। ठीक है। अब देखिए अम्बा घाट दर्रा हो गया। ये सब जोड़ते किसको है? तो जो अम्बा घाट दर्रा हो गया ये रत्नगिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है। रत्नगिरी को किससे जोड़ता है? कोल्हापुर जाने का मार्ग है। कोल्हापुर जाने का मार्ग। ठीक है। उसी प्रकार जो नाने घाट दर्रा है ये हो जाएगा पुणे को जुन्नार से जोड़ता है। पुणे को जूनागढ़ से जोड़ता है। ठीक है। पुणे से जूनागढ़ जाने का मार्ग इस तरह कर लीजिएगा। और जो अम्बोला घाट हो गया, अब ये जो है ये किसको जोड़ेगा? और जो अम्बोला घाट दर्रा है यह सावंतवाड़ी को बेलगाम से जोड़ता है। सावंतवाड़ी को बेलगाम से जाने का मार्ग है। ठीक है। तो ये प्रमुख आपके पश्चिमी घाट के दर्रे हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे भाषा में लिखना पड़ेगा। चलिए इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। एक में हो जाएगा, यहाँ पे दर्रा लिख लीजिएगा, थाल घाट। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह थाने से मुंबई, ये मतलब थाने से नासिक या मुंबई से नासिक जाने का मार्ग है। थाने से नासिक जाने का मार्ग है। आगरा वगैरह, दिल्ली वगैरह ये सब जा सकता है। तो हम केवल 2 ही शहरों को लिख रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। और दूसरा जो है आपका भोर घाट दर्रा। भोर घाट में क्या याद रखना है कि यह मुंबई से पुणे जाने का मार्ग है। मुंबई से पुणे जाने का मार्ग है। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा जो है कहाँ से कहाँ जाने का मार्ग है? तो बोल सकते हैं गोवा से कोयम्बटूर या मंगलौर से कालीकट, इसमें कोई भी शहर ले सकता है। हम एक लिख दे रहे हैं, गोवा से मंगलौर जाने का मार्ग, गोवा से कोयम्बटूर जाने का मार्ग हो जाएगा। सीनकोट दर्रा। तो सीनकोट अब जानते ही हैं, जो सीनकोट है, सीनकोट दर्रा जो है कहाँ से कहाँ जाने का मार्ग? तिरुवनंतपुरम से मदुरै, तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का मार्ग हो जाएगा। ठीक है। और बाकी अम्बा घाट जो है ये रत्नगिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है। और नानी घाट दर्रा जो है वो पुणे को जूनागढ़ से जोड़ता है। और जो आपका अम्बोला घाट है ये सावंतवाड़ी से बेलगाम को जोड़ता है। ये आपके प्रमुख रूप से हो जाएंगे पश्चिमी घाट के दर्रे। ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको मिटा दूँ। दर्रा का तो पाठ हो गया। और बाकी कुछ यहाँ से प्रमुख बिंदु जो बन सकते हैं उसको आज मैं नोट कर दे रहा हूँ। मिटा दें। जैसे पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो अनेक प्रकार के जैविक पदार्थ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अनेक जीव भी पाए जाते हैं, अनेक जीवों की यहाँ प्रजातियाँ भी पाई जाती है। तो उससे भी संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो छूटना नहीं चाहिए, या रिटेन में पूछ दे तो उसको हम अच्छी तरीके से क्या कर सकें, लिख सकें। चलिए इसमें हम देख ले रहे हैं जो प्रमुख क्वेश्चन पूछ सकता है इससे संबंधित। तो याद रखना है कि 2012 में, कब?
2012 में यूनेस्को ने क्या किया कि पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को, पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर के रूप में, विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता के क्षेत्र में इसका जो स्थान है वो कौन हुआ है जी, विश्व में 8वां है। तो ये भी लिख लीजिएगा, जैव विविधता के क्षेत्र में, जैव विविधता के क्षेत्र में पश्चिमी घाट का, जैव विविधता के क्षेत्र में पश्चिमी घाट का विश्व में 8वां स्थान है, 8वां स्थान है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, यहाँ कितने प्रकार के कौन कौन से जीव पाए जाते होते हैं। यहाँ 5000 फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है, यहाँ 5000 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है, फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और क्या क्या पाई जाती है भाई, तो 139 स्तनपायी प्रजाति पाई जाती है, 139 स्तनपायी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो ये भी आपको याद रखना है कि 508 चिड़िया की प्रजाति पाई जाती है, 508 चिड़ियों की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। 179 उभयचरों की प्रजाति पाई जाती है, 179 उभयचरों की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट की प्रमुख कुछ बिंदु हो जाएंगे। यहाँ 2 जैविक संरक्षित क्षेत्र हैं और 13 राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है, ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ 2 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं और 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। ये कुछ प्रमुख पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ पॉइंट बन सकते हैं। ये भी याद रखना है कि पश्चिमी घाट में हम लोग जैसे देखते हैं तो ये पश्चिमी घाट श्रेणी पाई जाती है, तो इधर बारिश जो होती है कम होती है और अधिक बारिश जो होती है क्या, यानी अगर मान लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम मानसून तो हम पहले ही समझा चुके हैं, अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे अधिक वर्षा जो है आपका पश्चिमी घाटी में ही होता है, और जैसे पश्चिमी घाटी के तुरंत बाद यानी इधर बोल सकते हैं पूर्वी भाग है, उधर वृष्टि छाया प्रदेश है, मतलब बारिश कम होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप इसके पहले वाले जो वीडियो है यानी भाग 2 और भाग 1 उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भाग 3 को इसको देखिएगा, क्योंकि बचा हुआ शेष जो भाग था वहीं हम आज लेकर आए थे। इसके पहले जितने भी समझिए कि मक्खन जो है वो पढ़ लिए हैं पश्चिमी घाट का। तो आज ये पश्चिमी घाट का जो टॉपिक था ये छूटा हुआ था और बहुत दिनों के बाद मैं आपका लाइव क्लास आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं रेगुलर बना रहूँगा आप लोगों के समक्ष, और आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा आप लोगों का मदद चाहिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।